प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराण वेता सूत जी से पूछने लगे, जिस व्रत अथवा तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसको हमारी सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मर्त्यलोक में आगमन किया। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के क्लेशों से युक्त और कार्यों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख ठीक ठीक इस प्रकार से नाश हो सकेगा और उन्हें सुख कैसे मिलेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त हैं। संपूर्ण सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बोले, हे मुनि, वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, उन सबका मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मर्त्यलोक के निवासी प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामी, हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बतावें कि उनका दुख किस प्रकार से दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग और मृत्यु लोक में परम दुर्लभ एक व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है एवं उस व्रत को किसने किया है तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान बोले, यह दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला है। जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, यानी सत्यनारायण भगवान की कथा किसी भी दिन कराई जा सकती है, उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। ब्राह्मण और बंधु बांधव सहित धर्म में तत्पर हों। नैवेद्य, पक्की मिठाई और सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लें। गेहूं के चूर्ण के भाव में साठी, चावल का चूर्ण, बूरा अथवा गुड़ ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा और सवाया करके भगवान का भोग लगावें। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। नृत्य करते, गीत आदि, रात्रि में जागरण का भी यदि आचरण हो सके तो करें। इसके पश्चात श्री सत्यनारायण का ध्यान करते करते अपने स्थान को जाना चाहिए। इस प्रकार व्रत का आचरण करने से निश्चय मनुष्यों की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलि युग में भूमि के ऊपर यही लघु उपाय है। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। पहला अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय, द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है अब मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घुमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों पृथ्वी पर घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका
कोई उपाय जानते हैं, यानी भिक्षा मांगने से मुक्ति मिल जाए तो कृपा करके कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल को देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तुम उनका पूजन और व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, इस प्रकार निश्चय करके उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अब सुबेरे ही उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रति मास इस व्रत को करता था। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण का व्रत करेगा तो वह मनुष्य सब पापों से छूट जाएगा, धन धान्य की वृद्धि होगी तथा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस तरह नारद मुनि से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्र, अब क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण की सिवा उनसे सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके सुनने की हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुए। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला कि आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, यह विस्तार से कहिए। ब्राह्मण बोला कि यह सब कामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। उससे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद खाकर जल पीकर घर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे ही मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यह विचार कर लकड़ियां सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे दूना लकड़ियों का दाम मिला। तब वह प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी और गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा कर सवाया लेकर अपने घर को चला तथा सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। उस सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, ही श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक राजा बुद्धिमान था। वह सत्यवक्ता था और जितेंद्रिय तथा प्रतिदिन देवस्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु यानी वैश्य आया, जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नौका को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा कि राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह सब मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का विधान कहो, मैं भी तुम्हारे कथन के अनुसार करूंगा। मेरे भी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक कन्या रत्न का जन्म दिया। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया। पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने स्वामी से कहा
कि आप पहले संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। अपनी स्त्री को यह आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में यानी पिता के घर में बढ़ते बढ़ते युवा हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा जो तुरंत ही उस धर्मविद ने दूत को बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करें। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर को गया। वहां से एक वैश्य के पुत्र को लेकर आ गया। साधु ने सुंदर गुण युक्त वैश्य पुत्र को देखकर जाति और बंधु बांधवों से संतुष्ट हो विधि के अनुकूल अपनी कन्या को उसके साथ विवाह कर दिया। प्रारब्ध से विवाह के समय भी साधु सत्यनारायण भगवान की व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे दामाद सहित व्यापार को करने गया और सिंधु केश में रत्नपुर नगर में व्यापार करने लगा। उन दोनों के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने उसको प्रतिज्ञा भ्रष्ट देकर शाप दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आ गए जहां दोनों ठहरे थे। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर भयभीत होकर वहीं पे सामान छोड़ दिया और चोर छिप गए। राजा के दूत साधु वैश्य के पास पहुंचे। ये दोनों चोर हैं ऐसा सोचकर इन दोनों को पकड़ लिए और राजा के पास लाए। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में बिना विचारे डाल दिया गया। सत्यनारायण भगवान की माया की वशीभूत हो किसी ने उनका कहना नहीं सुना और उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी शाप के द्वारा उनकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन कन्या भूख से पीड़ित हुई ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण का पूजन देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद भक्षण कर रात को घर आई। माता लीलावती ने कन्या से प्रेम से पूछा, हे पुत्री, रात में कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या विचार है? कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर में मन चाहा फल देने वाला पूजन देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हुई। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों व बंधुओं के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान फिर इस व्रत से संतुष्ट हो गए। वे राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, दोनों बंदी वैश्यों को कल सुबह छोड़ देना और उनका सब धन दे देना जो तुमने लिया है, नहीं तो तेरा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर सबको अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र छोड़ने को कहा। उन्होंने राजा के वचन सुन दोनों वैश्य पुत्रों के बंधन खोल दिए। राजा के पास लाकर विनयपूर्वक कहा कि उन दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी के बंधन से मुक्त करके ले आए हैं। इन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा कि प्रारब्ध से आपने अत्यंत दुख उठाया है, परंतु अब कुछ डरने की जरूरत नहीं है। उनकी वेणियां निकलवा कर हजामत आदि करवाई। राजा ने उनको वस्त्राभूषण दे दोनों को कहा कि अब आप अपने घर जाएं। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि अब आपकी कृपा से जाएं। यह कह दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। यदि श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। वैश्य के थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है? अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लता, बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा कहना सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी उसके पास चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिए। दंडी के चले जाने पर वैश्य को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठकर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। नाव में घास फूस आदि देखकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा।
पुनः मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। उस समय उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी का साप है, यह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देखकर अत्यंत भक्तिभाव से सादर नमस्कार कर बोला, मैं जो आपसे झूठ बोला था उस मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत और मेरे वचन को सुन, तुम मुझसे बहिर्मुख हो गए हो। हे दुर्बुद्धि, तुम मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाए हो। भगवान के ऐसे वचन सुन वैश्य स्तुति करने को उद्यत हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप को नहीं समझ सकते हैं, तो मुझसा दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है। आप प्रसन्न हो जाएं, मैं ऐश्वर्य के साथ आपकी पूजा करूंगा। मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में भर दीजिए। तब वैश्य के भक्तिभाव से भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार भर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नौका पर चढ़ नाव को भरी हुई देखा। तब कहा कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से मन चाहा फल प्राप्त हुआ। साथियों सहित यथाविधि व्रत व पूजन करके सत्यनारायण की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और यत्नपूर्वक नाव को जोड़ अपने देश की ओर चल दिया। साधु ने दामाद से कहा कि हमारी नगरी को देखो और अपने धन के रक्षक दूत को नगर भेजा। दूत ने नगर में जाकर वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य दामाद तथा बंधु बांधव सहित नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुन वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा कर अपनी कन्या से बोली, हे पुत्री, मैं चलती हूँ, तू दर्शन करने के लिए शीघ्र आ। ऐसे माता का कहना सुन और व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर वह भी पति की ओर गई। इससे सत्यनारायण भगवान ने क्रोध करके उसके स्वामी और धन सहित नौका को डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर बहुत शोक से रोती पीटती हुई भूमि पर लौटने लगी। इस तरह नौका को देख और कन्या को रोती देख वैश्य ने भयातुर हो कहा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी कन्या को देख अत्यंत बेचैनी हुई और विलाप करती हुई पति से बोली, अभी नाव सहित वे कहाँ छिप गए। मैं नहीं जानती कौन से देवता के प्रकोप से नाव हरी गई है। सत्यनारायण भगवान का महात्म्य कौन नहीं जान सकता है। यह कह स्वजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती कन्या ने स्वामी को न पा दुखी हो खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार देख वैश्य और उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित हो चिंता करने लगे। या तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन्य ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण की पूजा करूंगा, ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा। और दंड के समान दंडवत बार बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दीनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए। दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली आई, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया। अब शीघ्र घर जाकर के प्रसाद खा करके आए तो तेरी कन्या का पति यहीं मिलेगा। आकाश से ऐसा वाक्य सुनकर शीघ्र घर जा प्रसाद खाकर वो आई तो अपने पति को वहां पाया। तब कलावती अपने पिता के पास गई और कहा, घर चलो, क्यों देर करते हो। कन्या का वचन सुनकर वैश्य संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन कर बंधु बांधव सहित अपने घर को गया और पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का विधि से पूजन करने लगा। इस लोक में तो सुख मिला ही, मरने के बाद स्वर्लोक की प्राप्ति हुई। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय। प्रेम से बोलिए श्री राम लखन सीता भरत शत्रुघ्न हनुमान जी की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं कहता हूँ सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक बार वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर वह बड़ा गर्व के साथ एक बड़ के पेड़ के नीचे आया। भक्तिभाव से बंधुओं सहित गोपों को सत्यनारायण का पूजन करके देखा। राजा देख कर भी अभिमान से वहां न गया और न नमस्कार किया। तब सब गोपों ने सत्यनारायण का प्रसाद राजा के पास लाकर रख दिया। पुनः अपनी इच्छानुसार प्रसाद को खाया और राजा प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को पहुंचा। उसके 100 पुत्र तथा धन धान्य आदि सब नष्ट हो गए। सत्यनारायण भगवान ने यह सब किया ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए वहां जाता हूं जहां भगवान का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार कर वह गोपों के समीप गया
तब उसने भक्ति भाव और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से, सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन पुत्र आदिकों से युक्त हुआ तथा संसार में सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत करता है और भक्ति भाव से फलदायिनी कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन को पाता है तथा बंदी बंधन से छूटता है, भयभीत भय से मुक्त हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मन चाहा फल भोग कर अंत में सत्य लोक को पाते हैं। हे विप्रों, यह आपसे सत्यनारायण का व्रत कहा जिसको करके मनुष्य दुखों से छूट जाता है। विशेषतः कलयुग में सत्यनारायण भगवान की पूजा अति फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहते हैं। वे अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ सत्यनारायण का व्रत रूपी सनातन रूप सब इच्छित फलों को देने वाला होगा। हे ऋषियों, जो इसको नित्य पढ़ता है वह सुनता है, सत्यनारायण की कृपा से उसके सब पाप नष्ट होते हैं। जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया है, हे मनुष्यों, मैं अगले जन्मों में कहता हूँ उनको क्या फल मिला। बुद्धिमान सदानंद ने सुदामा का जन्म लिया और उस जन्म में उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को पाया। लकड़हारा भील गुहराज हुआ और जो उस जन्म में श्री राम की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ हुए, वह भी रंगनाथ की पूजा और सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ साधु मोरध्वज बना, जिसने अपने पुत्र को आरे से आधा चीरकर और भगवान को देकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं भू मनु हुए, उन्होंने भगवान के सब भक्ति युक्त कर्म कर वैकुंठ को प्राप्त किए। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।